तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 14 पद संख्याएं 21 से 27। वे कलीसिया को बतलाने लगे कि ईश्वर ने उनके द्वारा क्या क्या किया है। पौलुस और बरनबास लिस्त्रा और इकोनिया होकर अंताकिया लौटे। वह शिष्यों को ढारस देते थे और यह कहते हुए विश्वास में दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित करते थे कि बहुत से कष्ट सहकर हमें ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। उन्होंने हर एक कलीसिया में पुरोहितों को नियुक्त किया और प्रार्थना तथा उपवास करने के बाद उन लोगों को प्रभु के हाथों में सौंप दिया जिसमें वे लोग विश्वास कर चुके थे। वे पिसिदिया पार कर पिफिलिया पहुंचे और पेरजे में सुसमाचार का प्रचार करने के बाद अत्तालिया आए। वहां से वे नाव पर चढ़कर अंताकिया चल दिए जहां से वे चले गए थे और जहां लोगों ने उस कार्य के लिए जिसे उन्होंने अब पूरा किया था ईश्वर की कृपा मांगी थी। वहां पहुंचकर और कलीसिया की सभा बुलाकर वे बताने लगे कि ईश्वर ने उनके द्वारा क्या क्या किया है और कैसे गैर यहूदियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममयी है। प्रभु सबों का कल्याण करता है। वह अपनी सारी सृष्टि पर दया करता है। अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे प्रभु, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करे। तेरे भक्त तुझे धन्य कहें। वह तेरे राज्य की महिमा गाए। वह तेरे सामर्थ्य का बखान करें जिससे सभी मनुष्य तेरे महान कार्य तथा तेरे राज्य की अपार महिमा जान जाएं। अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। तेरे राज्य का कभी अंत नहीं होगा। तेरा शासन पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा। अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। दूसरा पाठ। मसीह का पुनरुत्थान पाप, दुख और मृत्यु का राज नष्ट कर देता है और हमें अनंत जीवन की आशा दिलाता है। वहाँ धर्म ग्रंथ के अनुसार ईश्वर हमारे बीच निवास करेगा और हमारी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्याएं 1 से 5। ईश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। योहन कहता है, मैंने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी। पुराना आकाश तथा पुरानी पृथ्वी दोनों लुप्त हो गए थे
और समुद्र भी नहीं रह गया था। और मैंने पवित्र नगर नवीन यरूशलेम को ईश्वर के यहाँ से आकाश में उतरते देखा। वह अपने दूल्हे के लिए सजाई हुई दुल्हन की तरह अलंकृत था। तब मुझे सिंहासन से एक गंभीर वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, देखो, यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। वह उनके बीच निवास करेगा, वे उसकी प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद ना मृत्यु रहेगी और ना शोक, ना विलाप और ना दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी हैं। तब सिंहासन पर बैठने वाले ने कहा, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। हालेलुया। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 13 पद संख्या 31 से 35। युद्ध के चले जाने के बाद यीशु ने कहा, अब मानव पुत्र महिमान्वित हुआ और उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई। यदि उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई तो ईश्वर भी उसे अपने यहाँ महिमान्वित करेगा और वह शीघ्र ही उसे महिमान्वित करेगा। बच्चों, मैं और थोड़े ही समय तक तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे ढूंढोगे और मैंने यहूदियों से जो कहा था अब तुमसे भी वही कहता हूँ। मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, तुम एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो उसी से सब लोग ये जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। ये प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।